हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला टाइड ऑफ लव का फोर्थ एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब जून वो टेडी बियर देख रहा होता है और हांजे वहां पर आ जाता है तो उससे बोलता है कि तुम्हें मैंने बोला था ना तुम्हें यहाँ ऐसे वैसे नहीं घूमना है। तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। तभी वो अपनी बेल्ट निकाल लेता है उसे पीटने के लिए। तो जून बोलता है कि हमें बात करने की जरूरत है, चलो हम बात करते हैं। तो जो हांजे है वो बोलता है कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं तुझे अभी सिखा रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वो गुस्से में रहता है और उसके सारे कपड़े रिमूव कर देता है और जैसे ही उसके कपड़े रिमूव करता है तो और उससे स्माइल करते हुए कहता रहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें इस तरह एक अच्छे बच्चे की तरह रहना चाहिए। उसके कान पे किस कर लेता है, उसको जबरदस्ती किस करता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है क्योंकि उसके साथ वो बुरा ही कर रहा था, इतना अच्छा भी नहीं कर रहा था। और वो उसको पीटता भी है, बहुत ही बुरी तरीके से उसको पीटता है। आगे दिखाया जाता है कि जब वो लेटा हुआ रहता है तो उसके पास रहता है, जैसे उसको ब्लैंकेट उड़ाने लगता है वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता है, डर जाता है। तो उसको वो देखता है, उसकी जो बैक पर है ना उसको निशान बने हुए थे, जिसने जब उसने इसको पीटा था तो उसकी बैक पर निशान बने थे। तो जून बोलता है कि मैं अब और नहीं कर सकता हूँ। तो फिर जो हांजे है वो बोलता है कि आई एम सॉरी, पर मेरा ये मतलब नहीं था करने का, बट मुझे डर है कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूं। और कहता है कि खासकर जब मैंने तुम्हें उस टेडी बियर को गले लगाते हुए फोटो में देखा तो मुझे डर लगा कि कहीं तुम मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद मुझे छोड़ न दो, ठीक वैसे ही जैसे उस औरत ने मुझे छोड़ दिया था और चली गई थी। मैं फिर से ये छोड़े जाने का जो दर्द है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जून बोलता है कि मुझे अपने पास्ट के बारे में बताओ, मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम कभी आहत हुए थे। तुम्हारा दुख भरा पास्ट जानने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम अपने अंदर ही दबाए रखोगे और अपने डर को निकालने के लिए मुझे चोट पहुंचाओगे तो हमारा रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे हर दर्द को समझने की कोशिश करूंगा, इसलिए तुम्हें भी सोचना चाहिए कि हम इस डर के साथ मिलकर कैसे बाहर निकल सकते हैं। फिर हांजी अपनी स्टोरी बताने लगता है उसको। वो कहता है कि वो टेडी बियर मुझे बचपन में मेरी माँ ने क्रिसमस पर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो मेरे पास न भी हो तो ये टेडी बियर हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसके बाद मेरी माँ घरेलू हिंसा सहन नहीं कर सकी और घर छोड़कर चली गई। मुझे उनके लिए खुश होना चाहिए था। फिर मैं अपने पिता को ढूंढने गया, सच में उन्हें मार देना चाहता था और उस टेडी बियर को साथ ले गया। मैं रोया, चिल्लाया, उनसे पूछता रहा कि माँ कहाँ गई, लेकिन मेरे डैड ने उस टेडी बियर को कूड़ेदान में फेंक दिया और मुझे अटारी में बंद कर दिया। उस टेडी बियर की मौजूदगी मुझे ऐसा महसूस कराते जैसे मुझे फिर से वो टेडी बियर मिल गया हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे फिर से अकेला होने से डर लगता है। मुझे डर है कि सब कुछ जानने के बाद तुम भी मेरी माँ की तरह कहीं मुझे छोड़ ना दो। मैं फिर से ये सब सहन नहीं कर सकता हूँ। फिर जून उसको कहता है कि तुम गलत हो, तुम ऐसे इसलिए हो क्योंकि तुम्हें कभी प्यार नहीं मिला। चलो साथ मिलकर सीखते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम वो सारा दुख अकेले ही ढोना चाहते हो तो फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आगे दिखाया जाता है कि जब हांजे का दोस्त फोन देख रहा होता है तो उसके पास एक मैसेज आता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं पहले से ही हांजे का पास्ट जानता हूँ और थैंक यू सोह्यूक, क्योंकि उसका दोस्त का नाम सोह्यूक था। और कहता है कि मैं उसके जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है मैं उसकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। और ये देखकर वो स्माइल करता है और फिर वो हांजे के पास कॉल करता है और कहता है क्या हम ड्रिंक्स पर मिले। आगे दिखाया जाता है कि हांजे अपने दोस्त से ड्रिंक के लिए जो बुलाया था वो वहां पर आ जाता है। तो वो बोलता है कि क्या तुम आ गए। तभी हांजे बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुमने बोला था मुझे मुझे कुछ अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाने की जरूरत है। तभी तो फिर उसका दोस्त कहता है कि तुम वापस क्यों जा रहे हो किम की देखभाल करने के लिए? तुम पहले सारी रात जाग कर शराब पिया करते थे, अभी अभी यहाँ आए हो तो फिर जाने के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम्हें पता है तुम क्या बन गए हो? तुम पूरी तरह से उसमें बंध चुके हो। तभी हांजे बोलता है कि कौन जानता है बंधा हुआ कौन है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि इतना कॉन्फिडेंस भरी बात है क्या? मैं सच में देख सकता हूँ, जब तुम टूटोगे तो कैसा लगेगा। और फिर तभी वो एक कार्ड देता है और उससे कहता है कि कुछ दिन पहले
पहले यू मिन्हो ने मुझे फ़ोन किया था। अब वो एक सर्टिफ़ाइड फ़िज़ियोथेरेपिस्ट है। उसने आर्किटेक्चर में पढ़ाई की थी, लेकिन अब अचानक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बन गया। मैंने उससे पूछा क्यों? पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया और कहता है कि तुमने आर्किटेक्चर पढ़ा है ना? तो वो भी पीछे-पीछे चला। उसने सुना कि तुम्हें मानसिक बीमारी है, तो उसने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की ट्रेनिंग ले ली। वो कितना वफ़ादार है ना? तभी हांजे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो परेशान करने वाला है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो। क्या ये बेहतर नहीं है? तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे हाल ही की हालत को देखते हुए तुम्हें अपने पास किसी की जरूरत है जो तुम्हारी देखभाल करे। बाहर किसी और डॉक्टर को ढूंढने से तो बेहतर ही है, खासकर जब तुम इन दिनों बहुत ही अस्थिर और ध्यानहीन हो। तभी हांजे बोलता है कि ठीक है, मैं उससे कांटेक्ट कर लूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जब वो घर आता है तो जून है वो अपने सोया हुआ रहता है, बुक उस मुंह के ऊपर रख के वो सोता रहता है। तभी वो उसके पास आता है और उसको किस करता है, और जैसे ही उसकी बुक को वो अपनी बुक को हटाता है तो वो कहता है कि तुम वापस आए गए, बहुत जल्दी वापस आ गए। तभी उसकी बुक को हटा देता है, पर जून बोलता है कि कल मेरा असाइनमेंट है, मुझे ये आज पढ़नी ही होगी। तभी हांजे बोलता है कि तुम ऐसे कैसे पढ़ सकते हो, और रात में रीडिंग करना आंखों के लिए बुरा होता है। तभी बोलता है कि ठीक है सो जाओ। जो सो जाओ उसको ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देता है और वो फिर कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ। शावर लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो बाथरूम में आता है तो वो वही कार्ड को देखकर अपने दोस्त की बातों को याद करता रहता है कि कैसे वो फिजियोथेरेपिस्ट बना। तभी वो उसके पास एक मैसेज करता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास। दिखाया जाता है कि हांजे का दोस्त और वो फिजियोथेरेपिस्ट दोनों साथ में बैठे रहते हैं। तो उसका जो दोस्त है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा उसको कार्ड दे दिया है। कहता है तुम खुद उसके पास क्यों नहीं जाते हो, हर बार मुझे ही मैसेंजर क्यों बनाते हो, यह आदत तुम कब बदलोगे? अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम खुद उसके पीछे जाओ ना। कितने साल हो गए हैं, क्या यही प्यार है क्या तुम्हारा? क्या तुम शाय हो? फिजियोथेरेपिस्ट बोलता है कि नहीं, बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से उससे मिलूं। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन क्या मैं उसके साथ हो सकता हूँ? मैं उसे इतने सालों से जानता हूँ, फिर भी कभी उससे इतना ऊबा नहीं। फिर उसका दोस्त बोलता है कि तो फिर उसके पास जाओ ना। क्या ये वही इंसान है जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो? उसे अभी मदद की जरूरत है और तुम तो एक्सपर्ट हो, इससे बेहतर कारण और क्या होगा? तुम हमेशा ऐसे ही रहे हो, सिर्फ हांजे की वजह से। यहाँ तक तो मैं देख सकता हूँ कि जून तो बस एक खिलौना है जिसे वो कुछ समय के लिए अट्रैक्ट हुआ, वो जल्दी ही उससे ऊब जाएगा। तुम दोनों की 20 साल से ज्यादा की दोस्ती उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं क्यूरियस हूँ देखने के लिए यह सब कैसे खत्म होगा। फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट अपनी और हांजे की फोटो देखने लगता है। तभी उसके पास एक मैसेज आ जाता है और वो कहता है कि तुम सही हो, और ये जो है, मैं ये अपॉर्चुनिटी अब खोना नहीं चाहता हूँ, मैं ये अपॉर्चुनिटी रखना चाहता हूँ। आगे दिखाया जाता है कि जून सो रहा होता है घोड़े बेचकर। जैसे ही हांजे वहां पर आता है उसको देखने लगता है और कहता है कि ये कौन सी स्टाइल है सोने की, ये अजीब ही स्टाइल है। आगे दिखाया जाता है कि जून एक जो छोटा सा पौधा होता है वो ऊपर टांगने की कोशिश करता रहता है। तभी हांजे वहां पर आकर पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो? तो जून बोलता है मैं इसको टांगने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बोलते ये क्या है, कैसा प्लांट है ये? तो वो बोलता है कि ये एक ऐसा प्लांट है जिस पर क्रिसमस पर ही टांगा जाता है, और जो कपल्स होते हैं वो इस प्लांट्स के नीचे जो किस करते हैं वो हमेशा एक साथ रहते हैं। फिर तभी हांजे बोलता है कि फिर तो मैं इसको ऐसे कर टांग देता हूँ, फिर हम दोनों किस करेंगे। तो वो किस कर देता है। तभी वो बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा जल्दी सीख गए। तभी वो बोलता है कि चलो उसको ऊपर टांग देता है, मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूँ। तो जैसे ही वो ऊपर उठाता है तो वो उसको पेड़ को टांग देता है और कहता है कि ये पेड़ जो है वो कहता है कि इस पर जिसके नीचे इसको किस करने के लिए पूछा जाता है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें किस करने के लिए पूछ सकता हूँ? तो हांजे बोलता है कि मैं कभी मना नहीं करूंगा, और फिर वो प्यार से उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद ही जैसे ही वो खड़ा हुआ रहता है तो फिर वहां पर उसका दोस्त फिजियोथेरेपिस्ट आ जाता है। तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तभी हांजे उठकर वहां पर जाता है उसके पास। तो उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बन गई? तभी उसको अंदर भी बुला लेता है और उसको अजीब तरीके से देखता है जून को। तो तभी वो बताता है कि मैंने इसको ट्रीटमेंट के लिए बुलाया था इसको, ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और तुम्हें
तुम्हें ज़्यादा हर्ट ना कर पाऊँ। तभी जून जो है वो बोलता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तो हंजे बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में वरीड हो? हाँ, तो उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पे किस करता है और उसे कहता है कि मैं अपनी केयर कर लूँगा माय बेबी। तो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी तुम्हारी बॉडी ठीक हो जाए। तो फिर वो अंदर आ जाता है। जैसे ही वो ट्रीटमेंट दे रहा होता है तो उससे कहता है कि तुम्हारी मसल्स जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है और तुम शायद ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेते हो। तुम्हें सोने में भी बहुत ज़्यादा शायद दिक्कत होती है। तभी वो फिजियोथेरेपिस्ट बोलता है कि मैंने सुना है कि जो तुम्हारी फैमिली के द्वारा जो मैरिज अरेंज की गई थी वो तुमने मना कर दी गई है। तुम्हारे डैड तो बहुत ज़्यादा एंग्री थे। कुछ टाइम पहले मैं उनसे मिला था। तभी हंजे बोलता है कि क्या तुम यहाँ मैच मेकर बनने के लिए आए हो क्या? वो कहता है कि नहीं, मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर हो। तो तभी हंजे बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो भाई, अपनी शादी की चिंता करो। वो बोलता है कि जिस व्यक्ति के बारे में तुम जानते थे, क्या वो बुरा साथी था? वह तो काफी जवान दिखता था। क्या वो एक स्टूडेंट है? यह तुम्हारे पिछले पार्टनर से तो बहुत ही अलग है। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो मुझे डर था कि तुम्हारे डैड तुम्हें डांटेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि मैं रात के खाने के लिए रुक रहा हूँ। तभी वो बोलता है कि हाँ सही है, उस टाइम मेरे डैड की नज़र में तुम बस एक भिखारी थे जो हमेशा हमारे घर खाना खाने आ जाते थे। और फिर वो कहता है कि लेकिन शुक्र है कि मैं वहाँ था, तब से मैंने तुम्हारी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझ लिया था। अब भी वही है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी फिजियोथेरेपिस्ट बोलता है कि चलो हो गया है। फिर उसको वो कहता है कि चलो फिर मिलते हैं। ये कहकर फिर वो वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जब जून पेंटिंग बना रहा होता है तो हांजी उसके पास आता है। उससे बोलता है कि वाओ मेरे आर्टिस्ट, तुम तो इम्प्रूव कर गए। तभी जो जून है वो बोलता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। और फिर जून उससे पूछता है कि जो अभी पर्सन गया है वो तुम्हारा क्या रिलेशन है उससे तुम्हारा? तो तभी हांजे उससे बोलता है कि वो और मैं एक फ्रेंड है और हम पड़ोसी भी थे, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। अभी हम रिसेंट में ही टच में आए हैं। मैंने सुना है कि वो एक एक्सपर्ट बन गया है, तो ट्रीटमेंट मैंने उससे लिया था। बट जो जून है उसको थोड़ा सा शक सा होता है। वो बोलता है कि बट वो तो मुझे एक डिफरेंट तरीके से देख रहा होता है, और क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो हांजे बोलता है कि नहीं, मैंने बताया तो है, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम साथ में बड़े हुए हैं और कुछ नहीं है बस। और फिर जून बोलता है कि चलो तुम्हारे लिए ये बढ़िया है। तभी जो हांजे है वो बोलता है कि जब तुम्हारी क्लास चल रही होगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा और तुमसे मिलवा दूंगा उसको। तो जून बोलता है कि मुझे नहीं मिलना है। तो फिर जो हांजे है वो बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि ना ही मिले। फिर उसके गर्दन पर एक नेकलेस देखता है तो उससे पूछता है कि ये क्या है? तो वो जो जून है वो बताता है कि ये मैंने खरीदा है, पहले वाला थोड़ा सा हैवी था और मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं था वो, तो मुझे ऐसा फ़ील भी नहीं हुआ था, और इसमें तो तुम्हारा नाम भी है इस नेकलेस में। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको प्यार से वो हग कर लेता है और उसको बोलता है कि थैंक यू। और तभी जो वो उसको बोलता है कि अगर तुम थैंकफुल हो तो चलो मुझे किस करो, तो फिर वो उसको किस करने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।